नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की एनालिसिस की तरफ। भारत की चुप्पी चिंताजनक। मिडिल ईस्ट संघर्ष पर सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला। मिडिल ईस्ट में जारी हिंसक संघर्ष पर भारत सरकार की चुप्पी को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर भारत की ऐतिहासिक, नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से विमुख होने का आरोप लगाया। द हिंदू अखबार में प्रकाशित अपने लेख भारत की आवाज को सुनने के लिए अभी भी बहुत देर नहीं हुई है में सोनिया गांधी ने भारत की विदेश नीति में आ रहे बदलाव पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा वैश्विक मंचों पर न्याय, शांति और मानवाधिकारों की वकालत की है, लेकिन मौजूदा सरकार इस नीति से पीछे हट गई है। सोनिया गांधी ने ईरान को भारत का पुराना मित्र बताते हुए कहा कि सरकार को मिडिल ईस्ट में शांति स्थापना के लिए स्पष्ट और साहसी रुख अपनाना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात है कि भारत इस मुद्दे पर चुप रहा। उन्होंने सरकार की इस चुप्पी को चिंताजनक और भारत की वैश्विक छवि के लिए नुकसानदेह बताया है। अपने लेख में उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नीतियों को उत्तेजक और विनाशकारी करार दिया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की सरकार का इतिहास शांति प्रक्रिया को कमजोर करने और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाला है। सोनिया गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 17 जून के बयान को भी निराशाजनक बताया और कहा कि अमेरिका जैसे बड़े देश को जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, न कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। उन्होंने वहीं भारत की पारंपरिक फिलिस्तीन नीति का हवाला भी देते हुए कहा कि भारत हमेशा फिलिस्तीन के निर्णय और मानवाधिकारों का समर्थन रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार ने न केवल इस नीति से दूरी बनाई बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी नैतिक आवाज भी खो दी। अंत में उन्होंने जोर देकर कहा कि यह समय चुप्पी का नहीं बल्कि शांति, न्याय और मानव के पक्ष में बोलने का है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह भारत की ऐतिहासिक भूमिका को याद करे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद को बढ़ावा दे। सोनिया गांधी का यह लेख मिडिल ईस्ट संकट पर भारत की भूमिका और चुप्पी पर एक गंभीर टिप्पणी है। यह सवाल उठाता है कि क्या भारत अब भी अपनी पारंपरिक विदेश नीति पर कायम है या वैश्विक मंच पर अपनी नैतिक साख खो रहा है।